हेलो दोस्तों, मैं संदीप आप सबका अपने YouTube चैनल ज्ञान आरबेल में स्वागत करता हूं। दोस्तों देखिए, हम इस समय टॉपिक वाइज मॉक टेस्ट लेकर के आ रहे हैं दोस्तों हिंदी का, क्योंकि हर एक लेसन का अलग अलग टॉपिक वाइज मॉक टेस्ट ला रहे हैं दोस्तों। देखिए आज हम लेकर के आ गए दोस्तों संधि का मॉक टेस्ट। दोस्तों बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाला दोस्तों, क्योंकि हर एक एग्जाम में क्वेश्चन एक आध जरूर पूछाते हैं संधि से दोस्तों, तो उसी के बारे में हम देखने वाले दोस्तों। चलिए देखते हैं दोस्तों। इससे पहले बता दें दोस्तों, अगर आपने और नहीं देखे दोस्तों, हमने क्रिया का, ठीक, संज्ञा का, सर्वनाम का, समास का, अलंकार का, हर एक टॉपिक का अलग अलग मॉक टेस्ट हमने बना दिया दोस्तों, प्रैक्टिस सेट बना दिया दोस्तों। ठीक है, अगर आप नहीं देखा तो आप वहां जाइएगा प्लेलिस्ट में, वहां पर टॉपिक वाइज के नाम से आपको मिल जाएगा, टॉपिक वाइज हिंदी मॉक टेस्ट के नाम से मिल जाएगा, वहां पर आप जाकर के देख सकते हैं दोस्तों। तो चलिए शुरू करते हैं दोस्तों संधि। दोस्तों संधि के बारे में देखते हैं दोस्तों, संधि के क्वेश्चन देखते हैं। टॉप 40 क्वेश्चन देखेंगे दोस्तों। पहला क्वेश्चन संधि होती है दोस्तों। संधि क्या होती है दोस्तों? दो शब्दों का मेल, या दो वर्णों का मेल, या दो ध्वनियों का मेल, या फिर खा व गा दोनों दोस्तों। तो ये संधि होती क्या दोस्तों? तब आपको पता होगा दोस्तों क्या होता है। जैसे मान लिया कि संसार दोस्तों, सम प्लस सार, सम प्लस सार दोस्तों। तो इसमें क्या होता है दोस्तों कि ये आपका लास्ट वाली वर्ण ले जाता है, ये यानी वर्ण, और ये पहले वाला वर्ण। तो दोस्तों इन दोनों से संधियों का निर्माण होता है दोस्तों। तो आपको पता है क्या हो रहा है कि ये आपका यहाँ से वर्ण ले जा रहा है और यहाँ से वर्ण, तो वर्णों का मेल होता है दोस्तों। ठीक है, तो क्या होता है? वर्णों का मेल होता है। वर्णों को ही हम ध्वनि भी बोलते हैं दोस्तों, तो इसलिए आपको पता होना चाहिए कि वर्ण का मेल और ध्वनि का मेल दोनों कह सकते हैं दोस्तों। यानी कि हमारा गा नंबर, सॉरी, 4th नंबर ज्यादा सही होगा दोस्तों, खा व गा दोनों दोस्तों, क्योंकि वर्ण को ही हम क्या ध्वनि बोलते हैं, तो दोनों ऑप्शंस हमारे राइट हो जाएंगे। चलिए अगला क्वेश्चन है, अध्यक्ष का सही संधि विच्छेद होगा। तो अध्यक्ष का सही संधि विच्छेद क्या होगा दोस्तों? तो अधि प्लस अच्छ दोस्तों। क्या हो जाएगा? अधि प्लस अच्छ। आपको पता होगा कि अध्यक्ष में पूछ लेते हैं कि उपसर्ग क्या होगा, तो आपको पता होगा जहां कहीं भी आ के बाद आधा धा आता दोस्तों, तो वहां पे हमेशा और हमेशा क्या अधि उपसर्ग होता है। तो अधि प्लस अच्छ, तो अध्यक्ष हो जाएगा। देखिए ये कौन सा, अगर पूछ ले, देखिए इसका सही ऑप्शन क्या होगा? हमारा बी ऑप्शन बिल्कुल राइट होगा। अगर पूछ ले इसमें संधि कौन सी है दोस्तों, कौन सी संधि है ये आपको बताना है, तो आपको पता होगा या कहां, जहां कहीं भी वा और या के पहले कोई आधा व्यंजन आता है दोस्तों, तो वो क्या हो जाएगा? हमारा यण संधि। तो देखिए यहाँ पर क्या है, देखिए या के पहले आधा धा रहा है दोस्तों, इसलिए क्या हो जाएगा? ये हमारा यण संधि का उदाहरण हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन है, स्वर संधि का उदाहरण नहीं है दोस्तों। कौन सा स्वर संधि का उदाहरण नहीं है ये आपको बताना है। तो वीरोचित है ना, वीर धन उचित दोस्तों, बिल्कुल सही है, ये आपका स्वर संधि का उदाहरण है। महोदय, महाधन उदय, देखिए महाधन उदय, महोत्सव, महाधन उत्सव, बिल्कुल ये तीनों है दोस्तों स्वर संधि के उदाहरण। मगर तपोबल ये नहीं है दोस्तों। तपोबल क्या हो जाएगा दोस्तों? तपह धन बल, ये क्या हो जाएगा? आपका विसर्ग संधि। तपह धन बल, ये क्या हो जाएगा? आपका विसर्ग संधि का उदाहरण होगा, ना कि स्वर संधि का। देखिए तो ये चीजें आपको याद रखना। अगला है सज्जन में कौन संधि दोस्तों? तो सज्जन में क्या है? सद धन जन दोस्तों। तो ये क्या हो जाएगा? हमारा बिल्कुल सही है, सद धन जन, यानी क्या हो जाएगा? व्यंजन संधि। जहां पर हलंत होता है दोस्तों सद धन जन, तो सज्जन का होगा सद धन जन दोस्तों। तो ये क्या हो जाएगा? हमारा सद धन जन। तो ये आपका जहां कहीं भी आपका व्यंजन, सॉरी ये लगेगा हलंत लगेगा, वो आपका व्यंजन संधि का उदाहरण होगा दोस्तों। ठीक, चलिए अगला है उच्चारण का सही संधि विच्छेद का होगा। तो उत धन चारण, उत धन चारण, ये देखिए हलंत लग गया दोस्तों, हमारा सी ऑप्शन बिल्कुल सही होगा। हलंत लग गया ताकि नीचे, तो हमें पता चला कि हलंत जहां कहीं भी लगता है वो कौन सा होता है दोस्तों? आपको पता है व्यंजन संधि होगा। क्या हो जाएगा? व्यंजन संधि हो जाएगा, जहां कहीं भी हलंत लगेगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं, संसार में कौन सा संधि दोस्तों? कहीं भी अगर आपके पास सा के ऊपर बिंदी आती है तो हमेशा वो मां में टूटेगा। देखिए सा के ऊपर कहीं भी बिंदी लगी है दोस्तों, तो हमेशा मां में टूटेगा। जैसे सा के ऊपर है तो ये सम हो जाएगा, नीचे हलन लगेगा और सार हो जाएगा, तो समधन सार। ठीक, तो आपका देखिए मां के नीचे हलंत दोस्तों, हमें इससे पता चलता है कौन से, अगर हलंत लग गया तो क्या हो जाएगा? हमारा व्यंजन संधि दोस्तों। क्या हो जाएगा? व्यंजन संधि। देखिए संसार, ठीक है, समसार, समधन सार, संस्कार, समधन कार दोस्तों। तो इस तरीके से होते हैं कि अगर सा के ऊपर कहीं बिंदी होगी तो हमेशा मां में टूटेगा। अगला है संधि का संधि होगा। देखिए संधि का संधि विच्छेद कैसे करेंगे? देखिए हमने बता देना कि सा के ऊपर अगर बिंदी है तो मां में टूटेगा, तो देख लेते हैं। जैसे सा के ऊपर बिंदी, इसको मां में तोड़ देते हैं, तो क्या हो जाएगा? सम हो जाएगा, फिर बचा क्या? धी, तो सम प्लस धी। तो कोई है ऑप्शन? हमारा बी ऑप्शन बिल्कुल राइट होगा। और ये संधि जो है वो कौन सी संधि होगी दोस्तों? अगर पूछ ले तो ये कौन सा हो जाएगा? हमारा व्यंजन संधि। क्यों? क्योंकि हलंत हमें दिख गया। चलिए अगला क्वेश्चन है, धरेश का सही संधि विच्छेद होगा। धरेश का होगा, देखिए धरा धन ईश,
धरे इसका होगा धराधनी इस। देखिए तो क्या आ जाएगा हमारा, बिल्कुल सही ऑप्शन हो जाएगा हमारा सी नंबर दोस्तों। ठीक है, देखिए ये कौन सा संधि होगा दोस्तों, आपको बता दें गुण संधि। गुण संधि देखिए हमने पहचानने के लिए बोला था दोस्तों कि अगर देखिए कहां पर वृद्धि होता है कहां पर दीर्घ होगा। देखिए दीर्घ संधि में क्या होता है, आपको पता होना चाहिए कि सभी स्वर समान होंगे, बड़ा आ आएगा बीच में या फिर बड़ी ई आएगा, या बड़ी ई की मात्रा आएगी या फिर बड़े ऊ की मात्रा आएगी दीर्घ में दोस्तों। ठीक है, अब देखिए गुण में क्या होता है, गुण में आपका ए या फिर ओ आता है, और वृद्धि में क्या होता है ए और अ आ जाता है। ठीक, दो मात्राएं होंगी या फिर अ होगा, ऐसे सेंटेंस आते हैं। और यड़ में क्या होता है दोस्तों, आपको बताया था हमने कि या और वा के पहले कोई अर्ध व्यंजन आएगा। तो इस तरीके से आप पहचान सकते हैं। चलिए देखिए यहाँ पर क्या है, कौन सा गुण संधि है। ठीक, और कौन सा गुण संधि का उदाहरण नहीं है, निराश। ठीक है, निराश, महेश, महर्ष या फिर सूर्योजा दोस्तों। तो कौन सा गुण संधि का उदाहरण नहीं है, इसमें आपको बताना है। तो इसका बिल्कुल सही ऑप्शन कौन सा जाएगा, हमारा पहला ऑप्शन हो जाएगा निराश। निराश में गुण संधि नहीं है, बाकी महेश, महर्ष और सूर्योजा में है। चलिए अगला है, कौन सा दीर्घ संधि का उदाहरण नहीं है। दीर्घ संधि का कौन सा उदाहरण नहीं है दोस्तों। ठीक, तो किसमें नहीं है, तो पित्रानुमति में। देखिए दीर्घ संधि का हमने पहचान कैसे होता है, बड़ी ई की मात्रा आएगा, बड़ा ओ की मात्रा आएगा, बड़े आ की मात्रा आएगा। ठीक, रजनीश और सेम होंगे, रजनी प्लस इस। देखिए स्वर जो संधि होती है दोस्तों, इनमें दीर्घ संधि में क्या होता है कि समान स्वर आते हैं दोस्तों। देखिए रजनीश तो रजनी प्लस ईस, रजनी प्लस ईस। तो देखिए यहाँ पर क्या आ गया दोस्तों, ई और ई मिल गए। उधर भानुदय, भानु प्लस उदय। तो देखिए ऊ और ऊ मिल गए। उसका महात्मा महाधन आत्मा, तो महान आत्मा हो जाएगा, महाधन आत्मा तो आ मिल गया। तो दीर्घ संधि में क्या होता है, सेम होते हैं, मतलब पित्रानुमति में सेम नहीं होंगे दोस्तों। हमारा घा क्या होगा, अलग होगा। कौन सा वृद्धि संधि का उदाहरण है दोस्तों। वृद्धि में क्या होता है, बड़े आ की। देखिए वृद्धि में क्या होगा, या तो आपको औ की मात्रा मिलेगी दोस्तों, की मात्रा या फिर आय की मात्रा। तो कहीं पे मिल रहा है आय वाला, ये मिल रहा सदैव, सधन आय, यही हमारा क्या होगा, वृद्धि संधि का उदाहरण होगा दोस्तों। बाकी सब क्या है, ये अलग हो जाएंगे, ये क्या है, गलत है दोस्तों। ठीक है, चलिए अगला है, देखिए प्रत्येक में क्या है, अगर बोले प्रत्येक में कौन सा, तो प्रतिधान एक। और देखिए या के पहले आधा तार है, यानी क्या हमने बताया था, या और वा के पहले अगर कोई आधा व्यंजन आता तो क्या होगा आपका यण संधि। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन है, यण संधि का उदाहरण है। तो यण संधि का उदाहरण कौन सा दोस्तों, ये हमें बताना। देखिए हम देखते हैं तो हमें पहले दिख रहा कि या और वा के पहले अगर आधा कुछ आता है दोस्तों, वो यण संधि उदाहरण होगा। देखिए वा के पहले क्या आ गया, आधा धा आ गया, यही का होगा मध्वालय, यही का हो जाएगा हमारा यण संधि होगा। देखिए विद्यालय, विद्याधन आलय, विद्यालय क्या होगा हमारा दोस्तों, ये क्या होगा दीर्घ संधि। ठीक, दीर्घ संधि हो गई। अनाथालय, अनाथधन आलय दोस्तों, अनाथ का आलय है ना, ये भी होगा। मतैक, ये क्या दोस्तों, ये वृद्धि संधि। देखिए आय की मात्रा आ गई। ठीक, क्या हो जाएगा, वृद्धि हो गई दोस्तों। ठीक, तो ये चीजें आपको पता होनी चाहिए। अयाद संधि का उदाहरण दोस्तों, अयाद संधि कौन सा दोस्तों, तो आपको पता होगा अयाद संधि में एकदम सिंपल सेंटेंस होता है दोस्तों, पवन। देखिए पवन क्या है, अयाद संधि है। इसका क्या होगा दोस्तों, अगर तोड़ेंगे तो पोधन अन हो जाएगा। देखिए जहां पर ये ज्यादा तीन ही अक्षर का होता है, एकदम सिंपल से होते हैं दोस्तों। तो ये चीज आप याद रखेंगे, ये ऋण शब्द होते हैं, तीन ही अक्षर के ज्यादातर होते हैं। वैसे होते और भी हैं, जैसे विधायक है वो भी आपका अयाद संधि होगा। ठीक है, मगर तीन शब्द के ज्यादा होते हैं, और इनके बीच में या और वा जरूर आएगा दोस्तों, या और वा जरूर आएगा, ये चीज आप याद रखेंगे। चलिए गंगाश्वर में सही संधि विच्छेद क्या होगा, गंगाश्वर का सही संधि विच्छेद क्या होगा, गंगाधन ऐश्वर, गंगाधन ऐश्वर्य, गंगधन ऐश्वर्य या फिर गंगधन ऐश्वर्य। देखिए समझिएगा आप, देखिए कोई भी संधि का अगर विच्छेद आपको नहीं पता तो उसको शुद्ध वर्तनी आनी चाहिए, आपका बिल्कुल और बिल्कुल सही हो जाएगा दोस्तों। ठीक है, कैसे, देखिए गंग होता नहीं, गंगा होता है तो गंग होगा नहीं, ये दोनों अलग, ये दोनों हट ही जाएंगे दोस्तों। अब देखिए ऐश्वर्य और ऐश्वर्य, देखिए दोनों क्या है, एकदम सेम ही है दोस्तों। तो इसमें क्या है, आपको चाहे ये सही लगा दो चाहे ये सही लगा दो, दोनों ऑप्शन एक ही जैसे लग रहे हैं हमें। ठीक, तो इसमें कोई दिक्कत नहीं, तो हमारा ए और बी दोनों सही हो जाएंगे दोस्तों। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 15 क्या कहता है, एकाएक में कौन सा संधि है दोस्तों। ठीक, कौन सा सही होगा, तो देखिए 1 + 1, देखिए 1 + 1, देखिए नहीं पता आपको तो कैसे होगा, देखिए 1 1, ये आपका बीच में विसर्ग, वो आपका योजक चिन्ह होगा नहीं, प्लस लगेगा तो ये तो गलत होगा। वैसे 1 1 गलत लिखा। देखिए एक इस तरह, एक ऐसे गलत होता है दोस्तों, ये एक गलत है लिखा, तो एक और एक इस तरह लिखा सही होता है इस तरह, तो यही हमारा सही हो जाएगा 1 1। और ये कौन सी संधि है, वृद्धि संधि है दोस्तों। ठीक है, क्या है, वृद्धि संधि। ठीक, क्योंकि आय की मात्रा लगी, देखिए ये वाली मात्रा और ये वाली मात्रा दोस्तों लगती है, तो ये क्या होती है, वृद्धि संधि। चलिए उन्नति, उन्नति में कौन संधि होगी, तो उन्नति क्या होगा, उत्धन्नति, क्या होगा, उत्धन्नति। और यहाँ पे क्या लगा दोस्तों, हलंत लगा है, इसलिए क्या हो जाएगी हमारी व्यंजन संधि। ठीक, चलिए अगला है उद्धार, उत्धन धार। ठीक, उद्धन हार, उद्धार क्या होगा दोस्तों, उद्धन हार, तो क्या हो जाएगा, ये आपका सही होगा सी नंबर दोस्तों। और ये भी क्या होगा आपका हलंत लग गया, यानी व्यंजन संधि। चलिए अगला है किंतु, किम धंतु दोस्तों, ना किसमें है, मां में टूटेगा, और वो मां में क्या हलंत होगा, किम धंतु हो जाएगा दोस्तों। ये भी क्या हो जाएगा हमारा व्यंजन संधि, क्योंकि क्या है, यहां पर भी आपका हलंत लगा है। अगला है निर्विरोध, निर्विरोध का सही संधि विच्छेद क्या होगा दोस्तों, तो क्या हो जाएगा, निधन विरोध। क्या हो जाएगा, निधन विरोध, यानी पहला ही ऑप्शन क्या होगा हमारा बिल्कुल सही। देखिए
अगर किसी भी संधि में आपको विसर्ग पाया जाता है तो वो हमेशा क्या होगी, विसर्ग संधि दोस्तों। ठीक, अगर कहीं पर भी क्या हो जाता है, विसर्ग पाया जाता है पहले, तो क्या हो जाएगा, हमेशा विसर्ग संधि ही होगा। चलिए अगला है दृष्टि का क्या होगा दोस्तों, दृष्ट धन टी, क्या हो जाएगा, दृष्ट धन टी। तो हमारा क्या हो जाएगा, बिल्कुल सही ऑप्शन क्या होगा, दूसरा नंबर क्या हो जाएगा, दृष्टि दोस्तों। ठीक है, तो ये भी क्या है, देखिए यहाँ भी हलंत पाएगा, मतलब कौन सा संधि होगा, तो आपको बताना होगा कौन सा होगा, तो व्यंजन संधि ही हो जाएगा। अगला है निस्तेज, तो निस्तेज का क्या होगा, निधन तेज, क्या हो जाएगा, बिल्कुल सही ऑप्शन क्या होगा, निधन तेज। और देखिए यहाँ पर विसर्ग पाएगा, यानी कि क्या हो जाएगा दोस्तों, देखिए यहाँ पर हलंत भी नहीं लगा थोड़ा, तो ये क्या होगा, देखिए निह ऐसा का प्लस नहीं लगाएगा, तो देख लेना दोस्तों, ये हमारा बी ऑप्शन सी बिल्कुल सही होगा 21 का। ठीक है, क्या हो जाएगा, 21 का बिल्कुल सही ऑप्शन बी हो जाएगा, मगर इसमें प्लस होना चाहिए था दोस्तों। और देखिए यहाँ पे विसर्ग लगा, इसका मतलब हम क्या समझ सकते हैं कि ये विसर्ग संधि ही होगा। चलिए अगला है न्यून, तो निधन ऊन दोस्तों, क्या हो जाएगा, निधन ऊन। ठीक दोस्तों, देखिए यून ये गलत लिखा है, यून ऐसा कुछ सेंटेंस होता नहीं, ऊन ऊन नहीं होता, ऊन होता है, तो ये हमारा सी ऑप्शन बिल्कुल सही होगा। और ये कौन सी संधि होगी, यण संधि होगी। क्यों, क्योंकि देखिए या और वा के पहले अगर कोई आधा व्यंजन आता है दोस्तों, यहाँ पे या के पहले आधा ना आ रहा है, इसीलिए क्या हो जाएगा, न्यून क्या हो जाएगा आपका, यण संधि। चलिए अगला है व्यर्थ, क्या हो जाएगा, वर्थ, व्यर्थ। तो देखिए जहां पर आधे अक्षर आते हैं दोस्तों, वे हमेशा ई की मात्रा में खुल जाते हैं, तो क्या होगा, विधन अर्थ, व्यर्थ हो जाएगा दोस्तों। और ये भी क्या होगा आपका, यण संधि ही होगा, क्योंकि दोस्तों देखिए या के पहले क्या आ रहा, आधा वा आ रहा दोस्तों। ठीक, आधा व्यंजन आ रहा दोस्तों, इसीलिए क्या हो जाएगा, ये भी आपका यण संधि का ही उदाहरण होगा। अगला है निरुत्तर, क्या होगा, निरुत्तर में सही संधि विच्छेद क्या होगा, निरुत्तर कौन संधि होगा, निधन उत्तर, तो निरुत्तर हो जाएगा दोस्तों हमारा 24 का बिल्कुल सही ऑप्शन दूसरा हो जाएगा, विसर्ग संधि। चलिए अगला है श्रावण का सही संधि विच्छेद क्या होगा, देखिए श्रावण में वैसे संधि कौन सा है दोस्तों, अयाज संधि, क्या है, अयाज संधि। ठीक है, अयाद संधि का उदाहरण होगा श्रवण। तो क्या होगा, श्रवण में क्या होगा, श्रवण में क्या होगा, श्रोधन अन, ठीक, या फिर श्रोधन अण, या फिर क्या होगा, देखिए ये तो गलत ही है दोस्तों, क्या है, ये तो गलत है दोस्तों। तो हमारा सही संधि विच्छेद क्या होगा, 25 का बिल्कुल सही होगा, श्रोधन अन, श्रावण हो जाएगा दोस्तों। ठीक, श्रोधन अन, तो श्रावण हो जाएगा दोस्तों बिल्कुल सही। देखिए श्रौध होना चाहिए था दोस्तों यहाँ पर। ठीक, तो क्या हो जाएगा हमारा डी ऑप्शन बिल्कुल राइट। चलिए अगला भावुक है दोस्तों, भावुक में क्या होगा, ये भी आपका क्या है, अयाज संधि है, तो भावुक क्या होगा दोस्तों, बिल्कुल सही ऑप्शन कौन सा हो जाएगा, इसके बारे में बताना है। तो 26 का बिल्कुल सही ऑप्शन क्या होगा, सी नंबर, भवधन उक। देखिए श्रवण में क्या होना चाहिए, ठीक, तो स्रो होना चाहिए था दोस्तों इसमें, तो जिसे भवधन उक, ये हमारा डी सी ऑप्शन बिल्कुल राइट होगा। अगला है पवित्र का क्या सही संधि विच्छेद क्या है दोस्तों, सही संधि क्या होगी पवित्र में, तो देखिए ये भी आपका क्या है, अयाज संधि। हमने बताया था कि जो अयाज संधि होती है उसमें बीच में या और वह पाया था, और सिंपल संधि होती है, यहाँ पे देखिए वह पाया गया दोस्तों। ठीक है, देखिए पवित्र काम करते हैं तो क्या होगा, पोधन इत्र हो जाएगा, क्या हो जाएगा, पोधन इत्र बराबर क्या होता है, पवित्र। चलिए अगला क्वेश्चन है, कौन सा व्यंजन संधि का उदाहरण नहीं है, कौन सा व्यंजन संधि का उदाहरण नहीं है दोस्तों, तो दिग्गज, दिग्धन गज है ना, दिग्धन गज। देखिए दिग्गज में क्या होगा, जहां कहीं भी हलन लगेगा वो क्या होगा दोस्तों, आपका व्यंजन संधि। तो दिग्धन गज, ये देखिए काक नीचे क्या हलंत हो गया, युधिष्ठिर, युद्धन स्थिर है ना, तो युद्ध में स्थिर जो होता है युधिष्ठिर होता है, तो ये भी आपका है दोस्तों। आशीर्वाद, ठीक, परंतु, परम धन तू है ना दोस्तों, ये तो आपका परम धन तू, तो इसमें भी क्या आ जाएगा दोस्तों, आपका क्या होगा, हलंत लग गया, तो ये भी हो जाएगा दोस्तों, ये भी हो गया। अब बचा कौन सा, ये आशीर्वाद, तो आशीर्वाद ही नहीं होगा दोस्तों, ये क्या होगा, विसर्ग संधि होगी, और इसका बहुत बार पूछा गया, तो आशीर्वाद क्या होगा दोस्तों, आशीर्धन वाद, आशीर्धन वाद, तो ये आप याद रख लेंगे, तो ये क्या हो जाएगा, आशीर्वाद, बिल्कुल सही। चलिए अगला है स्वर संधि मेल है दोस्तों, स्वर संधि किसमें, स्वर संधि का मेल क्या होता है दोस्तों, ये बताना है आपको। तो दोस्तों आपको बताना है कि स्वर संधि में किसका मेल होता है, तो आपको पता होना चाहिए बिल्कुल सही ऑप्शन कौन सा जाएगा हमारा 29 का दूसरा। स्वर संधि में स्वर और स्वर का ही मेल होता है, जैसे विद्यालय, विद्यालय, विद्यालय का स्वर संधि है दोस्तों। ठीक है, विद्या प्लस आलय, तो विद्या में आ की मात्रा और फिर आलय में आ की मात्रा मिलेगा, तभी स्वर संधि बनेगा। स्वर के साथ में स्वर का ही मेल होगा, तभी स्वर संधि बनेगा दोस्तों। ठीक है, तो हमारा बी ऑप्शन बिल्कुल राइट होगा। अगला है व्यंजन संधि के बाद, व्यंजन के बाद आता है दोस्तों, व्यंजन संधि में व्यंजन के बाद क्या आता है, देखिए अगर कोई व्यंजन संधि बनाते हैं तो व्यंजन के बाद आपका स्वर या व्यंजन कुछ भी आ जाए दोस्तों, तभी वो व्यंजन संधि हो जाएगा, तो हमारा सही ऑप्शन क्या होगा, घ नंबर। व्यंजन संधि में क्या होता है, व्यंजन के बाद व्यंजन आ जाए, ठीक, या फिर व्यंजन के बाद स्वर आ जाए, दोनों कंडीशन होते हैं व्यंजन संधि बनने के दोस्तों, तो बिल्कुल सही ऑप्शन क्या हो जाएगा हमारा 4th नंबर। ठीक है, चलिए अगला है विसर्ग संधि में विसर्ग के बाद क्या आता है, तो देखिए विसर्ग संधि में विसर्ग के बाद विसर्ग नहीं आएगा दोस्तों, क्योंकि विसर्ग से कोई भी शुरुआत नहीं होती दोस्तों, तो विसर्ग के बाद अगर कोई भी स्वर या व्यंजन आ जाए दोस्तों, क्या होगा, विसर्ग के बाद कोई भी स्वर या व्यंजन आता तो हमारा विसर्ग हो जाता है। चलिए अगला क्वेश्चन है हमारा, इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, डी नंबर। चलिए अगला है आ प्लस ई मिलके ए बनता है किस संधि में, तो देखिए आपको पता होगा आ प्लस ई मिलके ए बनता है किसमें, गुण संधि में। किसमें दोस्तों, आ प्लस ई मिलके ए बनता है दोस्तों गुण संधि में। और इसी तरह से दोस्तों इसका सही आंसर क्या हो जाएगा हमारा ए नंबर। और क्या होता है दोस्तों, आ प्लस ऊ मिलके दोस्तों क्या बनता है, ओ भी बनता है, क्या बनता है, ओ भी बनता है, ये भी आपका गुण संधि का ही उदाहरण होगा दोस्तों। और आ प्लस री मिलके अर भी बनता है, वो भी आपका गुण संधि का उदाहरण होगा। चलिए अगला है वृद्धि संधि में होता है दोस्तों,
तो वृद्धि संधि में क्या होता है दोस्तों, तो वृद्धि संधि मतलब क्या, बड़ा, तो वृद्धि संधि में क्या होता है, अय होता है दोस्तों और अ होता है। तो वृद्धि संधि में किसका मेल होता है, इसके बारे में हमें बात करनी है दोस्तों। तो 33 का हमारा बिल्कुल सही क्या होगा दोस्तों, देखिए आ और ए मिलके क्या होता है दोस्तों, आ और ए मिलके क्या होता है दोस्तों, क्या हो जाएगा, अय हो जाएगा। तो आ प्लस ए मिलके क्या होता है, अय होता है। ये आपका वृद्धि संधि होगा, हमारा डी ऑप्शन बिल्कुल सही होगा दोस्तों। और इसके अलावा क्या हो सकता है, तो देखिए वृद्धि संधि में इसके अलावा भी कुछ हो सकता है कि आ और ओ मिलके अ हो जाए, आ प्लस ओ मिलके क्या हो जाए, अ हो जाए, ये भी आपका वृद्धि संधि में आ जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन है, किस संधि में भिन्न स्वर मिलने पर या वा तथा रा में परिवर्तित हो जाता है दोस्तों। तो किसमें होता है कि या वा रा में परिवर्तित हो जाता है दोस्तों, आपको पता है यण संधि में क्या होता है दोस्तों, या और वा के पहले कोई अर्ध व्यंजन आ जाए तो दोस्तों वो यण संधि होती है। जैसे न्यून, तो न्यून में क्या होगा दोस्तों, या के पहले आधा व्यंजन आ गया या ना, तो यही क्या हो जाएगा हमारा यण संधि। चलिए अगला क्वेश्चन है 35 नंबर, किस संधि में स्वर के मिलने से आय या आओ हो जाता, परिवर्तन हो जाता है दोस्तों। तो आपको पता क्या है, अयाद संधि में क्या आय और आओ हो जाता है दोस्तों। बिल्कुल सही ऑप्शन हो जाएगा हमारा डी नंबर, यानी 35 का 4th नंबर का आ जाएगा, बिल्कुल सही। चलिए अगला 36 है, संधि कितने प्रकार के होते हैं दोस्तों। तो संधि कितने प्रकार के होते हैं, 3 ही प्रकार के संधि होते हैं दोस्तों। कौन सा, स्वर संधि और व्यंजन संधि और विसर्ग संधि। कौन कौन से 3 संधि होंगे, स्वर व्यंजन और विसर्ग। वहीं पर स्वर के 5 भेद होते हैं दोस्तों, जो कि आपको पता होगा, वृद्धि होगा, दीर्घ होगा, है ना, और यण हो गया, गुण हो गया, अयादि हो गया। ठीक दोस्तों, ये चीजें आपको पता होनी चाहिए। संधि केवल 3 ही है, फिर स्वर संधि में 5 भेद हो जाते हैं। चलिए अगला क्वेश्चन है, स्वर संधि के कितने भेद हैं। तो दोस्तों कितने हैं, 5 भेद। कितने हैं दोस्तों, 5 भेद हैं, हम इसके बारे में बता चुके हैं। ठीक है, अगर आपको नहीं पता दोबारा बताते हैं। पहला है दीर्घ स्वर संधि, क्या, दीर्घ स्वर संधि। दूसरा है गुण स्वर संधि, गुण स्वर संधि। तीसरा है वृद्धि स्वर संधि, कौन सा, वृद्धि स्वर संधि। चौथा है यण स्वर संधि दोस्तों, और 5वां है अयाद स्वर संधि। तो ये आपके 5 हो जाएंगे स्वर संधि का उदाहरण। चलिए अगला है, स्वागत का सही संधि विच्छेद क्या होगा। तो स्वागत का सही संधि विच्छेद क्या होगा, शूधन आगत। क्या दोस्तों, शूधन आगत, स्वागत। ठीक है, तो ये आपका क्या आ जाएगा, ए ऑप्शन बिल्कुल और बिल्कुल सही हो जाएगा, 38 का बिल्कुल सही ऑप्शन। चलिए अगला है 39 नंबर, किसमें विसर्ग संधि नहीं है। किसमें विसर्ग संधि नहीं है दोस्तों, तो इसका सही ऑप्शन क्या होगा, निराधान, निर्धन आधार, निराधन आधार, हाँ निर्धन आधार दोस्तों, ये आपका यही नहीं होगा। बाकी देखिए निधन फल, निष्फल, है ना, तो ये यशोधन यशोधरा, है ना, यशोधा, तो ये क्या हो जाएगा हमारा ए ऑप्शन सी क्या होगा, यही विसर्ग संधि नहीं। 40 नंबर देखते हैं, किसमें विसर्ग संधि है दोस्तों। किसमें विसर्ग संधि है, अत धन एव, ठीक, अत धन एव, अतएव, तो अतः धन एव होता दोस्तों, अतः धन एव हो जाएगा, ये हमारा विसर्ग संधि, क्योंकि विसर्ग मिल जाएगा। नरेंद्र, नरधन इंद्र, ये क्या होगा आपका गुण संधि। तथा धन एव, तथैव, ये क्या होगा वृद्धि संधि हो जाएगा दोस्तों। और सज्जन, सद्धन जन, ये क्या होगा आपका व्यंजन संधि हो जाएगा दोस्तों। तो देखिए हमने बहुत अच्छे 40 क्वेश्चन किए दोस्तों। अब देखिए इसकी हमने, आप जाएंगे, अगर आप संधि हमसे पढ़ना चाहते हैं दोस्तों, तो आप हमारे किसमें जाएंगे, संपूर्ण हिंदी नाम का प्लेलिस्ट मिलेगा, संपूर्ण हिंदी नाम का प्लेलिस्ट मिल जाएगा दोस्तों। उसमें हमने बहुत अच्छे से संधि कवर की है, आप जाइए वहां पर हमने शॉर्ट ट्रिक भी बताई किस प्रकार से आप शॉर्ट में उसको पहचान सकते संधियों को दोस्तों। तो वहीं पर आपको इसकी वीडियो मिल जाएगी दोस्तों। और देखिए इसी तरह के हम टॉपिक वाइज मॉक टेस्ट लाते रहेंगे दोस्तों। तो आप हमारे चैनल सब्सक्राइब कर ले, बेल आइकन जरूर प्रेस करें दोस्तों। इसके अलावा हमारी उत्तर प्रदेश रिजल्ट की क्लासेस चल रही है, अगर आपके लिए इंपॉर्टेंट है आप जाकर देख सकते हैं। थैंक यू, धन्यवाद।